हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैंने सबसे पहले आपके क्वाड्रेटिक के पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें क्वाड्रेटिक पार्ट 1 में मैंने कंसेप्ट पूरे क्लियर किए थे, जो जो एलिमेंट्री कंसेप्ट थे, जो 10th के और जो 10th से रिलेटेड, मतलब 10th के ही थे, मतलब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे थे जेईई मेंस में कॉन्सेप्ट वाइज। और मैंने ये बताया था कि जो जेईई मेंस से क्वेश्चन आ रहे थे सिर्फ एक्यूरेट, मतलब उसी चैप्टर का सिर्फ आप कर रहे हो तो वो नहीं आ पाएगा, आपको लिंक क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो उस टाइप का मैंने लिंक क्वेश्चन बहुत, मतलब दो पार्ट में लिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने करवा दिया, सेकंड पार्ट में भी करवाया, और ये थर्ड पार्ट में लेने जा रहा हूँ, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ग्राफ्स लेने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे आप लिखते हो, जैसे क्वाड्रेटिक, जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें क्या था कि a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यदि आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो उसका हमको ग्राफ देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं नोटिस करते जा रहा हूँ और नोट वाइज भी लिखवाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है। सबसे पहले वर्टेक्स आपको जानना पड़ेगा। तो इसका जो वर्टेक्स होता है, पहला पार्ट याद रखना है, वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई टू ए और होता है माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए होता है। तो ये आपके वर्टेक्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जैसे y इक्वल टू आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इक्वल टू जीरो आपके। ठीक है, इक्वल टू क्या आपके जीरो है, जिसका वर्टेक्स आप कह सकते हो माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, वेयर वेयर आप लिख सकते हो डी इक्वल टू आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, आ रहे सुनिए, मैं उस टैप से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिस टैप से क्वेश्चंस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं जेईई मेंस जी और बिट सेट में। ठीक है, उसी टैप से मैं बताते जा रहा हूँ, वो सब नहीं बता रहा हूँ कि जो आपको 11th 12th में जो स्टार्टिंग पीरियड में जो आप पढ़ रहे हैं वो स्टेप से मैं नहीं बता जा रहा हूँ। मैं वो लिंक क्वेश्चन बताऊंगा और जो जिस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उस टाइप से क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि जो वर्टेक्स होता है, जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का होता है माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, वेयर बी आप जान ही रहे ए बी सी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर, जैसे डी क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट बोला गया, जिसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रखा गया। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है। और पॉइंट नंबर टू है, इसको ये भी याद रखना है कि जब भी इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पर नोट पॉइंट ये रखना है कि जैसे ए पॉइंट पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट पर मैं लिख सकता हूँ, जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो है, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला होगा। क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। ये क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना कि यदि a ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला होगा। और पॉइंट नंबर टू में याद रखना है, बी पॉइंट में, यदि a निगेटिव है, मतलब a निगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ विल बी डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, मतलब जब a ग्रेटर देन जीरो है तो इसका अपवर्ड पैराबोला होगा, और a लेस देन जीरो है तो इसका क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और एक बात और, जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड में जो होगा ओपन के केस में आएगा, ओपन खुला होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा पहले नोट में आपको दिमाग में रखना है, नोट में दिमाग में रखना है कि जो ग्राफ बनते हैं वो किस टाइप का ग्राफ बनता है, पैराबोला ग्राफ बनता है। जब ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, इसको ए को क्या माना गया है, ए को माना गया लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यही डिसाइड करेगा कि जो आपके ग्राफ बन रहे हैं वो अपवर्ड बनेंगे या तो डाउनवर्ड बनेगा। ये कैसा, ए ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसा क्या बनेगा आपका, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और ए लेस देन जीरो तो ग्राफ कैसा बनेगा, विल बी डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इस चीज को हमेशा माइंड में सेट कर लेना है, तभी इस ग्राफ को आपको समझ पाओगे। और इसको भी याद रखना, वर्टेक्स जो होगा माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे मैंने पढ़ा था कि जो आपके डिस्क्रिमिनेंट है, जैसे जैसे फर्स्ट में आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आप जीरो। ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर जो भी है, तो उसमें पहला मैं लेने जा रहा हूँ कि इफ आपके d ग्रेटर देन जीरो है, क्या आपके d ग्रेटर देन जीरो है,
तो आप जानते हो जब डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट होंगे। और यहाँ पर ये भी मान लिया गया है कि ये जो आपके होंगे ग्रेटर देन जीरो होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए, इसके दो रूट्स होंगे, सीधी सी बात है। और जो इसके वर्टेक्स होंगे माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई क्या हो जाएगा, 4a होगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। तो ये आपके यदि डी ग्रेटर देन जीरो है, डी आप निकाला, जो डी आपने निकाला तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। और यहाँ पर ये भी बताएगा कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और माइनस बी बाई टू आप वर्टेक्स जान ही रहो। इसका जो ग्राफ आप खींचोगे, इसका ग्राफ याद रखना है, पैटर्न ग्राफ का जो शेप होगा उस चीज को याद रखना। इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ इसका जो ग्राफ होगा वो होगा इस टाइप का, इस टाइप का ग्राफ होगा, इस चीज को याद रखना है। मैंने पहले ही बताया था यदि ये d ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। यदि रूट्स रियल है तो वो x एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करेगा, ये आपको पॉइंट होगा, ये अल्फा होगा, ये क्या होगा आपके बीटा होंगे, दो पॉइंट पर कट करेंगे। यदि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो दो पॉइंट पर कट करेंगे x एक्सिस को, एक अल्फा और एक बीटा पर कट करेगा, ठीक है। और ये भी बता रहा है कि यहाँ पर a ग्रेटर देन जीरो है और d क्या भी है, ग्रेटर देन जीरो है। तो ये इसके क्या हो गए, ग्राफ हो गए फॉर दिस, इस पॉइंट के लिए, फॉर दिस इसके लिए, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला बन गया। ये क्या बन गया, अपवर्ड पैराबोला, किसके लिए, लीडिंग कोएफिशिएंट के लिए और डी ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। और ये रूट कहाँ दे रहा है, एक्स एक्सिस पर रूट दे रहा है, जो अल्फा और बीटा इसके क्या हो गए, रूट हो गए, ठीक है। ये हो गया पहला आपका पॉइंट। अब इसमें पॉइंट नंबर ये भी जानना है, जैसे इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी पॉइंट लेते हैं। तो इसमें ये भी हम देखना चाह रहे हैं कि जैसे ये आपके बी है, जिसमें ये वाई एक्सिस है आपके, ये भी वाई एक्सिस है, इसे वाई एक्सिस के नीचे है आपका। तो इस पॉइंट पर अल्फा के जस्ट नीचे जब y का हम वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर y जो होगा ये क्या हो जाएगा आपके, पॉजिटिव होगा। मतलब fx, यदि ये मान लिया fx है, यदि ये मान लिया fx है, यदि देख लो आप कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आपके y है या आपके fx है, तो इस वाले पार्ट पर y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और इस वाले पार्ट पर क्या आ रहा है, y भी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इस वाले पार्ट पर ये क्या आ रहा है, fx क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर तीन पॉइंट कंसिडर करने वाले होंगे कि यदि अल्फा क्या हो, मतलब यदि x जो, यदि x और बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, यदि अल्फा से छोटा हो तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। और अल्फा और बीटा के बीच में तो fx क्या होगा, नेगेटिव होगा। और बीटा से प्लस बीटा से उधर जा रहा है तो fx क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो तीन पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। पहला पॉइंट में क्या लिख सकते हो कि यदि fx क्या है आपके, fx यदि ग्रेटर देन जीरो आपका है, fx ग्रेटर देन जीरो मतलब ये क्या दिख रहा है, ये पूरा पॉजिटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव दिख रहा है, ये आपके पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि y एक्सिस x एक्सिस के ऊपर जो y एक्सिस है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव आपको दे रहा है। तो ये ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा और इधर भी पॉजिटिव होगा। तो जो fx है, fx का मतलब क्या, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ग्रेटर देन जीरो है, वो क्या कहाँ पर लाई करे, कहाँ पर लाई कर रहा है, इधर देख लो आप, ये इधर इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये क्या होगा, x जो होगा अल्फा, सॉरी ये होगा अल्फा से छोटा होगा यहाँ पर, और एंड ये क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन बीटा होगा। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से ये अल्फा यूनियन बीटा से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस चीज को भी दिमाग में रखना है, ठीक है, इस चीज को भी दिमाग रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये पॉइंट नंबर 1 लिख लो आप। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो है। इसका मतलब ये लेस देन जीरो कहाँ दिख रहा है मुझे, y, ये वाला पार्ट, ये कहाँ दिख रहा है, अल्फा और बीटा के पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लेस देन जीरो का कहाँ पर होगा, अल्फा कोमा बीटा पे, मतलब x बिलोंग्स टू अल्फा और बीटा लाई करेगा, तभी इस चीज को आप क्या कर सकते हो, निगेटिव कर सकते हो। तो इस सारे पॉइंट को आपको पूरी तरह से अपने माइंड में क्या करना है, मैप करके रखना है, ठीक है, कि इस टाइप से हमको दिख रहा है कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि अल्फा क्या होगा, x से छोटा होगा, और बीटा क्या होगा आपका, x मतलब x जो होगा बीटा से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा, जब अल्फा और बीटा लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट्स आपका हो गया, जब डी ग्रेटर देन जीरो, वेल व्हेन डिस्क्रिमिनेटली क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, देन वर्टेक्स माइनस बी बाई टू है, माइनस डी बाई फोर आप लिख सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में मेकअप कर रखना है, पूरा मैप करके रखना, तभी आप क्वेश्चंस को क्या थ्रूली फास्टली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। तो इस पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन से पहले ये भी देख रहा हूँ कि इसका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है, जैसे मैंने भी ग्राफ बताया, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने बोला कि डी ग्रेटर देन जीरो है और ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है।
यहाँ पर मैंने इसका ग्राफ शो किया, कैसा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, ये बन गया आपके अपवर्ड पैराबोला। यहाँ पर ये अल्फा हो गया, ये आपके क्या हो गया, बीटा हो गया। तो मैंने ये भी बताया कि जो वर्टेक्स होते हैं वो -b/2a होते हैं और -d/4a होते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना है, स्टार मार्क, ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो इसका वर्टेक्स कहाँ लाई करके, यहाँ पे मान लो यहाँ लाई कर रहा है, -b/2a हो गया और ये हो गया -d/4a, ये वर्टेक्स है। और 8x बराबर -b/2a पर वर्टेक्स दिख रहा है, ठीक है, इसको भी दिमाग में रखना है। 8 माइनस b/2a पर रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, -d/4a। यदि ई मत समझना, यहाँ पर b यहाँ पर क्या दिख रहा है, यदि x एक्सिस पर यहाँ पर नेगेटिव, इसका मतलब b नेगेटिव होगा तब नहीं ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ओरिजिन के जस्ट राइट साइड जो होगा, राइट साइड एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ए बी सी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर रियल है, इसलिए ये मत समझना कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस मत समझना, ये गिवन होगा तभी आप पता कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टेक्स जो हो गया -b/2 हो गया। अब देखो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसका मिनिमम हाइट क्या दिख रहा है, इसका मिनिमम हाइट दिख रहा है -d/4a और मैक्सिमम हाइट क्या सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसको लोकेशन दे दो, मतलब ये क्या सकता है, इसका इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसलिए इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है अपवर्ड पैराबोला, इसका जो मिनिमम वैल्यू जो होगा क्या होगा, -d/4a। मिनिमम वैल्यू का मतलब y मतलब y का जो हाइट होगा वो क्या होगा, -d/4a होगा, और मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसलिए आप यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हो कि जब ये d>0 a>0 हो तो y जो मिनिमम होगा, y मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, -d/4a होगा, और y मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, टेंड्स टू, इसमें टेंड्स टू लिख रहा हूँ, टेंड्स टू का मतलब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। तो इसका क्या ले सकता हूँ, तो y मिनिमम जो होगा -d/4a होगा और y मैक्स क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में पूरे रखना है, ठीक है, कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -d/4a होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देख लो, इस पर मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 2x² + x - 1 इज, ठीक है, जो पोलिनोमियल हो गया आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3/4 c आपके हो गए -9/8 d आपके हो गए 9/4, ठीक है। इसका हमको निकालना है क्या, इसका मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले मुझे वो देखना पड़ेगा जो आपके fx हैं, सॉल्यूशन केस में ये जो fx दे रखा है वो क्या दे रखा है, fx का मतलब ये हो गया आपका 2x² + x - 1। यहाँ पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है 2, वो क्या दिख रहे हैं, पहला ये जज करूंगा, पहले जज करूंगा कि 2 क्या दे रखा है, 2 > 0 है, ये बात तो सही दिख रहा है। उसके बाद d में देखूंगा, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ये मैंने देख लिया क्या हो गया, 1 - 4 × 2 × -1 कितना दिख रहा है, ये 1 + 8 मतलब 9 दिख गया ये। अब वर्टेक्स क्या देखता हूँ, वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a। ग्राफ बनाने से पहले मुझे ये सभी पार्ट आने चाहिए, ग्राफ बनाने से पहले मुझे ये सभी पार्ट आने चाहिए, उसके बाद ही आप ग्राफ को ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। अब -b का मतलब क्या दिख रहा है मुझे, -b हो गया क्या, -1/2a का मतलब 2 हो गया यहाँ पर, -d का मतलब ये 9 हो गया विथ -9 और 4a का मतलब 2 हो गया। इसका क्या दिख गया, -1/4 और 9/8 दिख रहा है मुझे, ठीक है, -1/4 और -9/8 दिख गया, ठीक है। अब बताओ यदि इफ x = 0 में कर लूं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। क्यों किया मैंने, क्योंकि यदि x प्लस कोई लीनियर इक्वेशन है, x प्लस y = 5 है, हमको y चाहिए तो x को 0 करो, x चाहिए तो y को 0 करो। उस तरह से मैंने किया कि यदि x में 0 करता हूँ तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। आप ग्राफ को ड्रॉ करो, ठीक है, आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये हो गया आपके y एक्सिस, ये हो गया आपके x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि जो आपके वर्टेक्स आए किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहे हैं आपके, ये किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस है यहाँ पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट आपके कौन है, ये वाले पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई कर लिया, ये हो गया आपके थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपके -1/4 -9/8, ये हो गया आपके। और y का वैल्यू कितना, -1 है, -1 का मतलब क्या, यहाँ से ये पास करेगा ग्राफ, ये हो गया 0 -1। और सबसे पहले d > 0 है, इसका मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, 2 रूट्स होंगे। इसका मतलब ग्राफ का नेचर कैसा होगा, कुछ इस टाइप से नेचर होगा, ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फा हो गया, जो भी आप रखो, इसका बीटा रखो। तो मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इसका मिनिमम क्या दिख रहा है मुझे, देखो ग्राफ में मिनिमम का मतलब हाइट देखना, आपको y का हाइट देखना। ये जो हो गया हाइट,
ये वाला पार्ट हाइट हो गया और ये वाला भी पार्ट उधर जा रहा है, इसका मतलब ये तो मैक्सिमम हो गया आपके मैक्सिमम। तो मुझे चाहिए क्या, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, -9/8। तो वाई मिनिमम क्या दिख रहा है आपको, -9/8। 9/8 ये इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट, देख लो आप, ठीक है। तो -9/8 हो गया। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट देखना है। तो लीडिंग कोफिशिएंट मैंने देखा कि 2 > 0 है, सही है। उसके बाद मुझे डी देखना है कि डी निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है कि डी बराबर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मैंने डी देखा तो डी क्या दिख गया, ये भी > 0 दिख गया, ये भी दो चीज मुझे दिख गया। उसके बाद मैंने वर्टेक्स का फॉर्मूला लेकर आया, -b/2 है, -d/4 है। क्यों निकाला वर्टेक्स, इसलिए निकाला कि आपके 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में उसका वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है वो आपको देखना है। तो वो क्या माइनस माइनस क्वाड्रेंट लाई कर रहे हैं, वो एक थर्ड क्वाड्रेंट होगा। उसके बाद मैं आपको शेप बता चुका हूँ कि वो कैसा शेप देगा, पैराबोला शेप देगा। तो मैंने पैराबोला का क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बनाया जो कहाँ से पास कर रहा है, -1, और जो इसके अल्फा और बीटा भी रूट्स होंगे क्योंकि यहाँ पर डी आपके > 0 आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया पूर्ण आपके ग्राफिकल एनालाइज हो गया इस क्वेश्चन का, ग्राफिकल एनालिसिस हो गया इस क्वेश्चन का कि इसके मिनिमम वैल्यू कितना दिख गया, -9/8। और वैल्यू जो आपके दिख रहे हैं, जो भी वैल्यू पूछे जा रहे हैं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब वही y पूछा जा रहा है। तो y का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ये y है। तो y का मतलब -9/8 और ये हो गया, और इसका y तो इन्फिनिटी तक जाएगा, बढ़ते चलेगा। तो इसका y मैक्स क्या दिख गया, इन्फिनिटी दिख गया, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, -9/8। ये इस तरह के ग्राफ के क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप सेकेंड क्वेश्चन में ले रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन में ले रहा हूं कि इफ x इज रियल, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ value of 3x² plus 9x plus 17 by 3x² plus 9x plus 7। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 17 1/7, ठीक है। तो इस सवाल को देख के हमको क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को मुझे देख के लग रहा है कि यहाँ जो 3x² plus 9x plus 17 by 3x² plus 9x plus 7 है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में मुझे देख रहा है कि आप यहाँ पर पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने जो अभी प्रॉपर्टी बताया ग्राफ्स का, क्या मैं इस ग्राफ की प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले ये पॉइंट है, ग्राफ की प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी मैं बताया, वर्टेक्स बताया, तो क्या मैं इससे सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जनरली बुक्स में क्या है कि y इसको मान के सॉल्व किया गया है, तो मैं इसको जनरली उस टाइप से मैं सॉल्व नहीं करूँगा। जो मैंने अभी मेथड्स बताया उसी मेथड पे मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। बस यहाँ पर सोचना थोड़ा सा, इसमें क्या सोचना है कि जो आपके ये दे रखे हैं y = 3x² plus 9x plus 17 by 3x² plus 9x plus 7। अब मैं इसमें क्या सोच सकता हूँ, इसमें क्या सोच सकता हूँ, व्हाट कैन आई थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। 3x² plus 9x plus 17 और 3x² plus 9x plus 7 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, वी कैन राइट दिस क्वेश्चन 9x plus 7 plus 10 by 3x² plus 9x plus 7। देखो ऐसा मैं हर क्वेश्चंस में नहीं कर सकता हूँ, ऐसा हर क्वेश्चंस में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के ये पता लगाना पड़ेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके माइंड को आपको चेकअप कर रहा है। क्या चेकअप कर रहा है कि आप किस तरह से किस क्वेश्चंस को आपको जल्दी सोल्व कर पाते हो। देखो यहाँ पर 17 था, तो इसको मैंने क्या किया, 7 + 10 किया, यहाँ पर 7 किया। ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो ऊपर वाला पार्ट जो न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट को सेम दिख रहा है, कुछ पार्ट यहाँ तक सेम दिख रहा है और कुछ पार्ट यहाँ सेम दिख रहा है, तो इसको मैं काट सकता हूँ। इसको आपने काटा तो क्या लिखा, 1 + 10 by 3x² plus 9x plus 7, ये दिख रहा है मुझे, फिर से दिख गया मुझे 3x² plus 9x plus 7। अब देखो ये वही चीज़ है जो ये लिखा हुआ है। अब बताओ कोई भी चीज़ मेन, जैसे ये y का वैल्यू हो गया, ये y हो गया, सॉरी y हो गया। अब बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, ये मिनिमम होगा तब नहीं, मैं पूरा नीचे वाला पार्ट यदि मिनिमम हो तब ऊपर वाला पार्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट यदि मिनिमम हो तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब बताओ, तो इसको मैं fx को क्या मान लेता हूँ, इस चीज़ को, चलो इसको मैं fx मान लेता हूँ। तो fx = 3x² plus 9x plus 7। इसका मैं मिनिमम वैल्यू पे निकालता हूँ। सबसे पहले इसका मैं d देखना चाहता हूँ, आखिर d इसका क्या है। तो आप d देख लो, आप d बराबर हो गया b² - 4ac। तो d क्या हो गया, 9 का स्क्वायर -4 × 3 × 7 81 - 84
कहता है -3 आ गया क्या? यस, ये आ गया -3 आ गया आपका। चलते उसको 84 यस, ये आपके आ गए -3। तो वर्टेक्स बताओ क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया -b/2a और -d/4a। अब बताओ -b का मतलब क्या दिख रहा है? -9/2 × 3 और -d का मतलब 3/4 और a का मतलब 3 3 3 कैंसिल आउट, तो क्या दिख गया इसे? -3/2 और क्या था? 1/4 दिख गया। अब बताओ -3/2 और 1/4 है, यदि मैं इसका ग्राफ खींचूं तो सबसे पहले d आपके निगेटिव आ रहा है, तो d निगेटिव आ रहा है तो मैंने पहले ही बताया था जब आपके d निगेटिव आ रहे हैं तो रूट्स क्या होंगे? रियल बिल्कुल नहीं, रूट्स होंगे लेकिन रियल नहीं होगा। वो कौन सा रूट होगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को कुछ इस तरह कट करेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? माइनस प्लस वाला क्वाड्रेंट है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये हो गया प्लस प्लस माइनस प्लस, ये इस क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गया -3/2 और 1/4 हो गया। अब बताओ इसका मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए तब ये पूरा मैक्सिमम बनेगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है? 1/4 दिख रहा है ये तो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 से इन्फिनिटी दिख रहा है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 1 + 10 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 10 × 4 कितना आ जाएगा? 1 + 40 क्या आ जाएगा? 41। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 41, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व कर पाओगे, फास्टली सॉल्व है, ठीक है। हर क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व नहीं कर पाओगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर माइनस हो जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को अलग y मान के उसको सॉल्व किया गया, जो y का मतलब रेंज निकाला गया y मान के। लेकिन हाँ, इस टाइप से आपको क्वेश्चन कहीं भी आ रहे हैं कि नीचे वाले जो चीज़ है ये ऊपर वाला चीज़ यदि आप बना लो तो आप इसका मिनिमम करके उसका मैक्सिमम निकाल सकते हो। यदि मुझे यहीं पर लिखा रहता आप मिनिमम निकालो, इसका मिनिमम निकालो, तो इसका मुझे मैक्सिमम करना पड़ता। मैक्सिमम का मतलब क्या? इन्फिनिटी लाना पड़ा, तो 10/इन्फिनिटी क्या हो जाता आपका? 0। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता? 1 होता, ठीक है। तो आपको सोचने हैं कि जो भी पूछा था उसको किस तरह से मैं सोचूं फास्टली कि वो क्वेश्चंस को जल्दी से हो पाए, ठीक है। ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करता हूं। जो मैंने फर्स्ट बता दिया कि आपके जब d > 0 है तो आप क्या लोगे। आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करता हूं कि इफ y = ax² + bx + c, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है? इसमें हो गया a, b, c बिलोंग्स टू रियल बट a नॉट इक्वल टू 0। पॉइंट इसमें क्या दे रखा है कि a आपके > 0 है बट d आपके क्या है? लेस देन 0। मतलब लेस देन मत लो, d इक्वल टू 0 आप ले लो, क्योंकि d ग्रेटर देन मैंने 0 ले लिया, यहाँ पर d इक्वल टू मैंने 0 ले लिया। अब d इक्वल टू 0 आपने ले लिया तो यहाँ पर क्या लिखोगे? b² सबसे पहले, तो वर्टेक्स क्या होगा आपका? b बराबर -b/2a, यहाँ पर क्या होगा? -d/4a। तो आप यहाँ पर जब 0 पर रखोगे तो क्या दिख गया? -b/2a 0। इसका मतलब ये क्या दिख रहा है? इसका मतलब ये दिख रहा है कि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे तो बिल्कुल नहीं है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आप कैसा ग्राफ बनाओगे? यहाँ पर ग्राफ बनेगा, इसका भी क्या बनेगा? नेचर सेम रहेगा, नेचर भी सेम। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जब भी लीडिंग कोएफिशिएंट आपके > 0 हो तो ऑलवेज ड्रॉ अपवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पर क्या जाएंगे? ये ग्राफ कुछ बनेंगे और x एक्सिस को ये पर टच करेंगे, x एक्सिस को टच करते हुए निकलेंगे। इसका मतलब इसके जो दो रूट्स होंगे विल बी कोइंसाइड ईच अदर, दो रूट्स आते कोइंसाइड विल बी ईच अदर। यहाँ पे होंगे आपके, कह सकता हूँ मैं, यदि ये अल्फा बीटा है ये दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर होंगे, ठीक है। क्यों बराबर होंगे? इसलिए बराबर होंगे क्योंकि अल्फा आप जानते हो -b + √d/2a होता है और बीटा क्या होता है आपके? -b - √d/2a होता है। जब d 0 हो गया क्या बनेगा? -b/2a और ये भी -b/2a। इसका मतलब दोनों रूट क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कब की कहानी है? जब a > 0 हो और d = 0, ठीक है। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो y है fx, जो भी fx है ये y है, ये जो पार्ट है ये fx क्या है? ये हमेशा क्या दिख रहा है? मुझे बड़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा से आप पॉजिटिव जाओगे, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तब fx क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें क्या दिखना चाहिए? x का वैल्यू छोटा, मतलब x क्या होना चाहिए? इसमें अल्फा से छोटा होना चाहिए वाला पार्ट, तब पर भी fx क्या दिख रहा है? मुझे बड़ा ही दिख रहा है। तो इससे भी आप सोच सकते हो कि ये क्या दिख रहा है, ये भी क्या दिख रहा है, ये भी आप नोटिस करके लिखते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपके किसका ग्राफ? क्वालिटी को, मतलब d = 0 का ग्राफ। तो इसका कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर में है 4x² + 4x + 4 है, ठीक है। इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। x² + 4x + 4 का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। आप किस तरह ड्रॉ करोगे? सबसे पहले मैंने बताया कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उस यहाँ तो दिख रहा है 1, इसका मतलब a > 0 है, ठीक है।
उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है डी, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है आपका 4 ही दिख रहा है ना 4 हो गया, तो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। देखो डी आपके 0 आ गया, इसका मतलब वर्टेक्स मैं निकालूं, वर्टेक्स क्या होगा माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, तो वर्टेक्स मुझे दिख गया, वर्टेक्स बी कितने हैं आपके माइनस 4 बाई 2 इंटू 1 और डी कितना 0 दिख गया, खत्म हो गया, क्या होगा माइनस 2 0। इसका मतलब एक्स एक्सिस के जस्ट लेफ्ट साइड भी लाई करेगा, पॉजिटिव साइड लाई नहीं, तो इसका ग्राफ मैं कैसे खींच सकता हूँ ये देख लो। और मुझे y चाहिए, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से लाई करेगा माइनस 2 0 और ग्राफ ये ऐसे जाएगा, देखो ये ग्राफ इस तरह पास करेगा और ये कितना होगा 0 4 हो जाएगा और उसके वर्टेक्स कितना हो गया माइनस 2 0 होगा। यदि मुझे इसका पूछ दिया जाए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ, what the minimum value of x square plus 4x plus 4 and maximum value of this graph, then 0 is the minimum value and maximum value is the infinity। इसका मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकता हूँ y मिनिमम लिख सकता हूँ 0 और y मैक्स क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इसका इसी आपको पता चल रहा है कि मिनिमम भी पता चल रहा है मैक्सिमम भी पता चल रहा है, ग्राफ से आप तुरंत सोच पा रहे हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ हाइट यहाँ पर क्या दिख गया 0, y का कोई हाइट ही नहीं है और मैक्सिमम क्या दिख गया मुझे प्लस इन्फिनिटी। ये आप पॉइंट्स देख सकते हो ग्राफ के हिसाब से। ठीक है, ये आपके हो गए पॉइंट नंबर 2, इसको मिटा दो। आप पॉइंट नंबर 3 में क्या देख रहे हो आप, जब d आपके लेस देन 0, सबसे पहले e आपके ग्रेटर देन 0 दिख रहा है और आपके दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है d लेस देन 0 दिख रहा है। जब d लेस देन 0 था तो मैंने बताया था कि जब d लेस देन 0 है तो उस केस में रूट्स आर क्या थे इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर रियल नहीं होंगे, रूट्स होंगे पर रियल नहीं होंगे लेकिन इमेजिनरी होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कह सकता हूँ रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी नॉट रियल, एग्जिस्ट नहीं कर, रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी में वो चला जाएगा पॉइंट। यहाँ पर लिख सकता हूँ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप क्या लिखोगे बी स्क्वायर जो भी आपके, यहाँ पर डी लेस देन 0 आया तो वर्टेक्स क्या हो गया माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, ये वर्टेक्स आपका है। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसका क्या होगा रूट्स, जब भी रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं तो वो कभी भी रियल एक्सिस को कट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हो सकता है आपके रूट ग्राफ इधर होगा, फर्स्ट पॉइंट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, लेकिन वो कभी भी किस चीज़ को कट नहीं करेंगे रियल एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी भी कट वो नहीं करेंगे। इसका ग्राफ कैसा हो सकता है ऐसा होगा। क्यों होगा, या अपवर्ड पैराबोला क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है आपके ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मैं अपवर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स क्या दिख रहा है आपको माइनस बी बाई 2a दिख रहा है और माइनस डी बाई 4a दिख रहा है। ठीक है, इसका मैं वाई मीन बताऊँ, वाई मीन की बात करूँ या वाई मीन क्या हो जाएगा आपके माइनस डी बाई 4a और वाई मैक्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि वाई मीन क्या होगा माइनस डी बाई 4a और वाई मैक्स क्या होगा, वाई मैक्स क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपके हो गए जब d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया आपका रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब ग्राफ नंबर जो भी है, अब मैं देख रहा हूं कि अब मैंने बता दिया कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 की कहानी अब खत्म हो गई। अब a लेस देन की बात करता हूं, जब a लेस देन 0 हो और d आपके ग्रेटर देन 0, मैं सभी पॉइंट को एक ही में ले रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट इसका जो ग्राफ होगा जब a लेस देन 0 की बात किया जाए, इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा बताओ, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा, ये हो गया डाउनवर्ड, इसको बोल सकते हैं ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। ओपन डाउनवर्ड पूरा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और यहाँ पर जो बनेगा वो होगा माइनस बी बाई 2a, फिर से वर्टेक्स हमेशा ही वही रहेगा माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ठीक है, जो आ रहा है, ये जो आ रहा है क्वाड्रेंट, मतलब ये वर्टेक्स में क्या दिखा, ये क्वाड्रेंट हो गया, हो सकता है प्लस माइनस इधर भी हो सकता है ये यहाँ हो सकता है यहाँ पर हो, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ऑफ दिस वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या दिख गया माइनस बी बाई 2a और ये 0 दिख गया और ये क्या दिखा माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a दिखेगा। ठीक है, तो अब बताओ इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, इसका जो y मिनिमम होगा वो कितना होगा। अब बताओ y मिनिमम क्या दिख रहा है, ये तो आपके मैक्सिमम दिख गया और ये मिनिमम दिख रहा है। मिनिमम का मतलब नीचे जा रहा है, इसका मतलब नीचे जाने का मतलब माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी क्यों जा रहा है। और y मैक्स क्या दिख गया आपको, y मैक्स दिख गया प्लस क्या दिख गया डी बाई 4a, सॉरी प्लस का ये माइनस डी बाई 4a माइनस डी बाई 4a हो गया। हो सकता है ये प्लस में हो जाए, हो सकता है प्लस में हो सकता है यहाँ पर हो तो माइनस हो जाए, यहाँ पर हो सकता है माइनस प्लस, यहाँ तो प्लस होगा, यहाँ हो सकता है माइनस हो जाए। तो ये d है, हो सकता है अपना
ए डिसाइड करेगा और डी डिसाइड करेगा कि इसका साइन पॉजिटिव आए कि निगेटिव आए, लेकिन माइनस डी बाई फोर है मैंने वर्टेक्स के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपके ये ग्राफ। अब देखो जब ए आपके लेस देन जीरो है और ए लेस देन जीरो है और डी इक्वल टू आपके जीरो आ गए, ठीक है, इसका मतलब ये ग्राफ फिर से इसी टाइप से बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर क्या दिख गया माइनस बी बाई टू ए और ये जीरो दिख गया, इसमें क्या दिख गया वर्टेक्स वही से माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। इस चीज को हमेशा दिमाग में नोटिस कर लो कि ए लेस देन जीरो है और डी इक्वल टू जीरो है, तो आपको इस टाइप से हमको याद रखना है, ठीक है। इसका मैं भी क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी तुरंत। तो आप देखो कि इसका जो y मिनिमम होगा, y मिनिमम होगा, y मिनिमम का मतलब क्या, y एक्सिस तो यहाँ पर जीरो है, मतलब y तो इसका y का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जीरो हो गया, सॉरी मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम है आपके, ये मैक्सिमम है, लेकिन मिनिमम की बात करूं तो y मिनिमम क्या हो जाएगा इसका, फिर से बताओ, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस के नीचे है, ये y एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, तो y क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इस चीज को भी दिमाग में रखना है। जैसे इसका मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, इफ माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर एक्स प्लस टू ले लूँ, ठीक है, या प्लस फोर एक्स स्क्वायर, यदि माइनस एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और यहाँ पर प्लस फोर ले लेता हूँ या माइनस फोर ले लेता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरह ले लेता हूँ, ठीक है, वाई कर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, डी आपको निकाल दो, डी बराबर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी देख लो, तो बी कितना दिख गया माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस वन विथ माइनस फोर कितना, 16 माइनस 16 निकल क्या आएगा, जीरो आ गया, ठीक है। अब देखो इसका वर्टेक्स आप निकाल लो, वर्टेक्स क्या होगा माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए होगा, तो वर्टेक्स माइनस बी का मतलब क्या होगा माइनस 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 प्लस फोर बाई टू इंटू विथ माइनस साइन और माइनस डी का मतलब जीरो दिख गया, तो जीरो को मतलब ही नहीं, टू टू जा फोर कितना आ गया माइनस टू और जीरो दिख गया। इसके वर्टेक्स कितने दिख गए माइनस टू और जीरो दिख गए। यदि मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो कहाँ ड्रॉ करूँ मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यदि मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसा ग्राफ क्या होगा, और y इफ x बराबर जीरो तो y माइनस फोर, इसका ग्राफ कैसा होगा कुछ इस टाइप से होगा, माइनस टू जीरो, इसका ग्राफ कुछ होगा इस टाइप से होगा, ये कितना दिखा माइनस टू जीरो दिखा और माइनस फोर ये जीरो, सॉरी ये कितना दिख गया जीरो माइनस फोर दिख गया। यदि मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जीरो होगा और मिनिमम क्या होगा माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आदि ग्राफ से सॉल्व करने के लिए करें तो आप फ्रीली ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके। जिससे ये मैंने बताया कि y इक्वल टू आपके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें क्या बताया कि a नॉट इक्वल टू जीरो था और a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू रियल। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी लीडिंग कोएफिशिएंट है ग्रेटर देन जीरो और d आपके क्या है ग्रेटर देन, सॉरी इसमें लेस देन जीरो मान लो, ये d आपके लेस देन जीरो है, तो वर्टेक्स आपको पता है कि वर्टेक्स जो होगा माइनस बी बाई टू ए हो गया और माइनस डी बाई फोर हो गया। इसमें देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको भी निकलने जाएगा, ठीक है। यदि d लेस देन जीरो है इसका मतलब हो गया कि इसके रूट्स क्या हो गए इमेजिनरी हो गए, रूट्स आर इमेजिनरी, जो भी, ठीक है, इमेजिनरी हो गए। इसका मतलब वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा ग्राफ, इसका मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बना, और ये मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है माइनस बी बाई टू ए और ये जीरो दिख रहा है और ये दिख रहा है माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर जो भी है, ठीक है। इसका मतलब ये भी दिख रहा है कि जो इसका हाइट है ये वाला हाइट, यदि मैं x का कोई भी वैल्यू लूँ, x का जैसे ये x1 हो गया x2 हो गया जो भी है, ये x4 हो गया, ये x5 हो गया, या इधर में लेते हैं, तो y का जो भी वैल्यू यहाँ पर निकल रहा है वो सब पॉजिटिव, y मतलब पॉजिटिव, y तो पॉजिटिव ही हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है y ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, y पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x के लिए। x का मैं कोई भी वैल्यू रखूँ तो ग्राफ तो ऊपर ही है और ये y एक्सिस पर ही वैल्यू इसका मिल रहा है, ये ओरिजिन की जस्ट ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया आपके y ऑलवेज क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब ये जो फंक्शन है क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो fx या y लिखो, आप इसको fx लिख लो या y लिख लो, तो ये ऑलवेज क्या होंगे पॉजिटिव ही होंगे। इसका मतलब ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन क्या होगा जीरो होगा, फॉर किसके लिए फॉर ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, किसके लिए x बिलोंग्स टू रियल, मतलब सभी x के लिए क्या होगा ये सेटिस्फाई करेगा, सभी x के लिए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा
ग्रेटर देन 0 का 4 ए ग्रेटर देन 0 और एंड डी लेस देन 0। मतलब जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे रखा हो कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या पहले कर सकते हो कि आपके a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और d क्या होगा, लेस देन 0 होगा। किसके लिए, x बिलोंग्स टू और रियल के लिए। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हो। ठीक है, इसी में मैं क्या सोच सकता हूँ, इसमें क्या सोच सकता हूँ कि ये हो गया, मान लो इसको पार्ट 1 मान लेते, इसको पार्ट 2 मान लेते हैं। इसी में मैं क्या सोच सकता हूँ, यदि a लीडिंग कोएफिशिएंट a जो हो आपके लेस देन 0 और d भी आपके लेस देन 0 तो जब a लेस देन 0 है, तो मैंने बताया था कि जब आपके a लेस देन 0 है तो वो कैसा ग्राफ बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इसी में आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस p/2a और माइनस d/4a, जो भी, सॉरी ये तो 0 हो गया ना, और यहाँ भी वर्टेक्स वही होगा, माइनस p/2a और माइनस d/4a होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब a लेस देन 0 और d लेस देन 0 है, इसका जो वैल्यू जो मैं लिखूँ, ये वाला वैल्यू, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस के नीचे होगा। क्या होगा, y एक्सिस के नीचे हो सकता है। तो y एक्सिस के नीचे होगा तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ये वाला पार्ट। लेकिन इसमें a भी क्या है, नेगेटिव है, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ये भी आपको दिमाग में हमेशा रखना है, ये वाला पार्ट हमको दिमाग में, और फॉर ऑल x के लिए क्या रखना है, ये दिमाग में हमको रखना है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस पर क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं कि द इंटीजर k फॉर विच द इनइक्वालिटीज x स्क्वायर माइनस 2 4k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 greater than 0 is valid for any x is a option 2 option b 3 option c 4 option d none of these, जो भी। तो ये एक क्या है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। आप यहाँ पर इज वैलिड फॉर एनी एक्स, यहाँ पर इंटीजर k फॉर विच द इनइक्वालिटीज एक्स स्क्वायर माइनस जो भी है। तो यहाँ पर मुझे जो y बराबर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जब ये मैंने बताया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब भी आपको ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, इसका मतलब d आपके लेस देन 0 है, सीधी सी बात है, d आपके क्या लेस देन 0 है। तो अब d लेस देन यहाँ पर यूज कर लो प्रॉपर्टी का, जो मैंने अभी तुरंत जो कॉन्सेप्ट बताया उसका यूज करो, क्या हो जाएगा, d लेस देन 0, काम खत्म हो गया। अब d लेस देन 0 का मतलब क्या दिख रहा है मुझे, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है, लेस देन 0 दिख रहा है, और b क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे, क्या हो जाएगा, माइनस 2 4k माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac का मतलब कितना हो जाएगा, 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7, क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 4k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस क्या ले सकता हूँ, 4 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 लेस देन 0। अब बताओ ये 4 यहाँ भी 4 है, खत्म हो जाएंगे, 4 को उड़ा दो, खत्म कर लो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर विथ माइनस 15k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 7 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब क्या 16k स्क्वायर माइनस 15k स्क्वायर क्या लिखोगे आप, k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 6k और प्लस 8 लेस देन क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2k प्लस 8 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब इसको क्या ले सकता हूँ, देखो आप k कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, तो k माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉमन ले सकता हूँ, k माइनस 4 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या देता हूँ, k माइनस 4 और k माइनस 2 लेस देन। अब एक नंबर लाइन ले लेता हूँ, नंबर लाइन पर क्या है, ये 2 इधर आएगा और 4 इधर आएगा। अब बताओ 4 से मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, 4 से ज़्यादा ले रहा हूँ, तो ये क्या दिख रहा है, ये पूरा पॉजिटिव दिखेगा। 4 से 5 ले लूँ तो 5 माइनस 4 1, 5 माइनस, ये पूरा पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। अब 2 और 4 के बीच में 3 ले लेता हूँ, तो 3 नेगेटिव हो गया, ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब हमको ये लेने किधर के हैं, नेगेटिव वाला लेना, ये लेने, इसका मतलब कि कहाँ तक कहाँ लाई करेगा, 2 से k लाई करेगा, कितना तक, 4 तक लाई करेगा। अब मुझे 2 और 4 के बीच में मुझे इंटीजर लेना है, तो 2 और 4 के बीच में जो इंटीजर होगा वो कौन होगा, 3 ही होगा ना, 3 हो सकता है, आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है,
तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं, मतलब यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं, बस डी लेस देन जीरो कर लेना है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल क्वेश्चन थे। अब मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ दूसरा, फॉर विच इसी में देना जा रहा हूँ, फॉर ऑल एक्स। यहाँ पर जहाँ भी लिखा है ऑल एक्स लिखा हुआ तो आप समझ लो पहले कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल है, इसका मतलब d लेस देन जीरो है, d लेस देन जीरो है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a क्या है आपके ग्रेटर देन जीरो, देन द इंटरवल इन विच a lies is a आपके हैं a लेस देन -5, b आपके हैं -5a to c आपके हैं a ग्रेटर देन 5, जो भी है ये ऑप्शन ले लो आप। तो फिर मुझे ये दिख गया कि जो ये दे रखे हैं वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो दे रखा है। आप क्या लिखोगे फिर सॉल्यूशन में, d क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, जो मैंने बता रखा था, देख लो आप। इसका मतलब ये दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू हर के लिए क्या दिख रहा है, y हमेशा क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, देख लो आप। x के सभी वैल्यू के लिए y क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब रूट्स उसके क्या है, इमेजिनरी है, इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी होने के लिए क्या होना चाहिए, d लेस देन जीरो होना चाहिए, इसलिए क्या दिख रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं, ये ग्राफ उसका है, उसी का है। तो आप दिखाओ d बराबर b² माइनस 4ac लेस देन जीरो हो जाएंगे, b का मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का मतलब क्या हो जाएगा 10 माइनस 3a लेस देन जीरो। तो बताओ 4a² माइनस 4 कॉमन ही निकाल लो, 4 खत्म कर लो, इसको 4 यहाँ खत्म करते a² हो जाएगा आपका माइनस 10 और प्लस 3a लेस देन क्या हो जाएगा जीरो, तो a² प्लस 3a माइनस 10 क्या हो जाएगा लेस देन जीरो। फिर हम निकालो क्या, इसका मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, कर लो फैक्टर, a² प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 कर लूँ तो फैक्टर दिख रहा है मुझे, a कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस 5 माइनस 2a प्लस 5 कर लेता हूँ लेस देन जीरो। क्या दिखा मुझे, a प्लस 5 और क्या दिखा a माइनस 2 लेस देन जीरो। यहाँ पर क्या नंबर लाइन फिर खींच लूँ, नंबर लाइन ये कहाँ लाई करेगा, -5 यहाँ होगा और 2 यहाँ पर होगा। अब मुझे ये 2 के यदि मैं आगे जाता हूँ 3 जाता हूँ तो ये वाला पार्ट क्या देगा, पॉजिटिव दिखेगा, तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब -5 और 2 के बीच जाता हूँ तो ये निगेटिव दिखेगा, ये निगेटिव हो गया, फिर ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। साइन स्कीम आपको याद रखना है, यदि प्लस माइनस याद रखना है, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा जब इनइक्वालिटीज का क्लासेस शुरू होंगे तब मैं बताऊंगा, पहले ये भी आप देख लो, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए, इसका मतलब लेस देन -5 से 2 के बीच में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके बिलोंग्स टू -5 से 2 आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा, -5 से 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आते हैं, बस ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़े दिमाग में रखने हैं कि क्या मैं ये क्या बता रखा है, ये बता रखा है कि आपके जो ग्राफ है y एक्सिस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। y एक्सिस ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, जब d लेस देन जीरो, सीधी सी बात है। जब इमेजिनरी रूट्स दिख रखा है तभी आपके क्या दिख रखा है, मतलब लेस देन जीरो होगा, सीधी सी बात, मतलब वो ग्रेटर देन जीरो होगा और d क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको ले लूँ तो, ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सब वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो जेईई मेंस में आ रहे हैं, और उसी टाइप का आपको क्वेश्चंस करना ही भी चाहिए, ठीक है। यदि कोई स्टार्टिंग पीरियड में भी है तो मेरे वीडियो लेक्चर देख के मैं पूरी वहीं पर कंसेप्ट भी करवा रहा हूँ और क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, वहाँ से वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो या नहीं इसमें कुछ कमी दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कि यहाँ पे 11 देखो क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन है कि इफ b ग्रेटर देन a देन द इक्वेशन x माइनस a, यहाँ पे लिखा x माइनस a और x माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 0। सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हैज, ऑप्शन देख लो आप, पहला ऑप्शन है बोथ रूट्स इन क्लोज ब्रैकेट, ए और बी के बीच में, बोथ रूट्स इन -∞ टू a विथ क्लोज ब्रैकेट,
सी सॉरी both roots in b to infinity. Option 4, one roots in minus infinity to plus infinity, and other root is b to infinity. ठीक है, ये आपके जे एडवांस का क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके वेबजी में या जे मेंस में इस बार क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ और समझाता हूँ। तो इफ यहाँ पर दे रखा है b ग्रेटर देन a दे रखा है, देन द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस वन इक्वल टू आपके 0 है। तो इसमें बोथ रूट्स इन ए बी, मतलब बोथ रूट कहाँ लाई कर रहा है वो बताने की कोशिश किया जा रहा है। बोथ रूट्स लाई इन क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि a भी शामिल है और b भी शामिल है। माइनस इन्फिनिटी का मतलब माइनस इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है, वो ये क्या है, बड़े नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है कि इतना बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन वो आखिर क्या है वो पता नहीं है। इसमें इन्फिनिटी का मतलब ए का मतलब क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब ए भी यहाँ पॉसिबल है। बी का मतलब बी और इन्फिनिटी के सारे नंबर हो सकते हैं लेकिन बी नहीं हो सकता है। इसका मतलब माइनस प्लस इन्फिनिटी ऑल वन रूट इन माइनस इन्फिनिटी टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू ए है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर क्या है ए है, और अनदर रूट दे रखा है बी से इन्फिनिटी रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आप देख लो। जो क्वेश्चन है कि जो एफ एक्स मान लो, इसको सबसे ये क्या है एफ एक्स, चलो मान लेते हैं कि एक्स माइनस ए और ये एक्स माइनस बी माइनस वन है। ठीक है, और एफ एक्स क्या आपके 0 है। ठीक है, 0 है ना, यस 0 है। तो इसका जो मैं ग्राफ यदि खींचूं, यदि मैं इसका ग्राफ खींचूं थोड़ा सा, इसका ग्राफ यदि मैं यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स आएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। कुछ ग्राफ क्या बनेगा, इस टाइप से ही ग्राफ बनेगा ना, क्योंकि जब इसको आप लोगे ग्राफ के फॉर्म में लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर एक्स क्या है आपके जो भी है, और यहाँ बी ग्रेटर देन ए है। ठीक है, आप किसी चीज़ को पुट करके भी यहाँ पे देख सकते हो, बी को 1 2 पुट कर लो, ए को 1 पुट कर लो। ठीक है, उस टाइप से भी आप सोच सकते हो। अभी बताओ कि यदि मैं एफ एक्स ए की बात करूँ, एफ एक्स ए की बात करूँ, तो एफ एक्स ए पे एट एक्स बराबर ए पे बात करता हूँ, एट ए पे बात करता हूँ, तो एफ ए क्या बताओ, एफ ए आएगा -1 आएगा। मतलब मैं हाइट देख रहा हूँ कि ए, और चूंकि यहाँ पर ए और बी मेंशन है इसलिए मैं ए बी ले रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं ए बी ले रहा हूँ कि ए पर देख रहा हूँ बी पर देख रहा हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन वाइज में देख रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं एफ बी पर देख रहा हूँ तो इसका हाइट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब एफ ए क्या है, इक्वल टू एफ बी इक्वल टू क्या, -1। मतलब एफ ए पर भी जो हाइट वही है जो एफ बी पे हाइट है, और इसका मतलब इसका जो रूट होगा ये कुछ अल्फा मान लो, इसको कुछ बीटा मान लो। ठीक है, अब बताओ ये अल्फा और बीटा हो गया, तो अब बताओ एफ ए पे इसका हाइट क्या है, -1 है। ठीक है, एफ ए पर इसका हाइट क्या है, -1 है, तो मैं एफ ए पे यहाँ पे लिख सकता हूँ, एफ ए पे ये ए पे यहाँ पर हाइट क्या है, ए -1, और एफ बी पर जो हाइट है ये, क्योंकि हाइट दोनों का सेम ही यहाँ पे ना, ये सेम है इसलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी 0 पर हो गया, ये ए 0 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी बी -1। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर दोनों का हाइट क्या हो गया, इस पॉइंट पर दोनों का हाइट सेम है, तो यहाँ ए पे मैंने निकाला क्या दिख गया, a -1, बी पर दिखा रहा तो -1 दिखा, तो दोनों का हाइट सेम दिख गया, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स यहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे क्या दिख गया, यहाँ पर क्या लिख रखा है, बोथ रूट्स इन ए बी, क्या बोथ रूट्स ए बी पर लाइक, ए बी के अंदर लाइक कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं, ये तो बाहर रूट लाइक कर रहा है। अब बोथ रूट्स -∞ टू ए, -∞, देखो इसमें तो एक ही रूट लाइक कर रहा है, ई रूट लाइक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि -∞ से ए में सिर्फ अल्फा ही इसके रूट है, अल्फा ही रूट है। ठीक है, ये भी नहीं ऑप्शन, ये भी गलत हो गया। बोथ रूट्स इन बी टू इन्फिनिटी, फिर वही चीज़ है, बी टू इन्फिनिटी में एक ही रूट लाई कर रहा है बीटा, वो भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद क्या, 1 ऑफ रूट -∞ टू प्लस ए, यस सही है, -∞ टू प्लस ए के बीच में एक अल्फा रूट लाई कर रहा है, एकदम सही है। उसके बाद क्या बोला, इन अदर रूट इज बी टू इन्फिनिटी, यस बी टू इन्फिनिटी में अलग रूट लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप ग्राफ बना के सोच सकते हो। ठीक है, इस टाइप से भी आप सोच सकते हो, क्योंकि मैंने ऑप्शन को देखते हुए मैंने जज किया, ऑप्शन को ऑप्शन वाइज भी आप जज करोगे तो फास्ट आंसर दे पाओगे। यदि सिर्फ इसको देख कर आप आंसर कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन देखा, ए बी कहाँ रखूँ, ए बी मैंने यहाँ रखा, बी यहाँ रखा, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जज करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, ये ग्राफिकल अप्रोच हो गया आपका इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपके दे रखते हैं कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस
2c² and gx इक्वल टू -x² माइनस 2cx प्लस b², ठीक है। बी सच दैट मिनिमम fx greater than max gx then the relation between b and c is A option no real values of b and c, option B 0 c less than 2 root b, options C mod of c less than root 2 mod of b, option D mod of c less than 2b mod of, ठीक है। ये आपके IIT 2003 का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि fx इक्वल टू आपके x² प्लस 2bx प्लस 2c² एंड gx इक्वल टू -x² प्लस -2cx प्लस b² है, बी सच दैट मिनिमम ऑफ fx मैक्सिमम ऑफ gx देन द रिलेशन बिटवीन द b एंड c, जो दे रखा है, जो ऑप्शन वाइज दे रखा है। तो सबसे पहले आपको इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको पता रहेगा तभी आप बना पाओगे। मतलब ग्राफ से मैंने जो मिनिमम मैक्सिमम मैंने अभी बताया बस उसी को आपको यूज करना है। देखो ये ग्राफ सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था कि इफ सॉल्यूशन देखो, इफ मैंने क्या बताया था कि a ग्रेटर देन 0 हो एंड ax² प्लस bx मतलब y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c एंड a ग्रेटर देन 0 हो, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है, ठीक है। उसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या दिखा, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, y मिनिमम क्या दिखा मुझे -d/4 है, ये आप पता है, आपको पता है, ठीक है। और इसी केस में यदि मैं a लेस देन 0 देख लूँ, इसी केस में a लेस देन दिख लूँ, तो इसमें क्या दिखेगा मुझे, इसका जो ग्राफ यदि खींचूं, इसका ग्राफ कैसा आएगा मिनिमम केस में, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब ऐसे कुछ आएगा। इसका मुझे y मैक्स क्या दिखेगा, इसका मैक्स दिखेगा -d/4 यही आएगा। इसका y मैक्स वही चीज है, y जो इसका y मीन है डिपेंड अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, जो 0 से बड़ा है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 से छोटा है। तो डिपेंड यहाँ पर कर रहा है कि आपके लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वो ग्राफ के नेचर को बता रहा है कि ग्राफ अपवर्ड होगा कि पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब देखो -d/4 इसका भी आ गया और इसका भी है, क्यों आया, इसके कारण आया, ये इसके कारण आया, ठीक है। वही थ्योरी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वैसी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज कर देना, आपको तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट है, इस ये अब क्या हो गया, कॉन्सेप्ट जो मैंने बता रखे हैं, यही कॉन्सेप्ट है आपको। अभी बताओ यहाँ मिनिमम ऑफ fx ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ gx है। अब बताओ ये जो fx है, ये जो fx है जो क्या x² प्लस 2bx प्लस 2c², सही है, एक बार चेक कर लो, 2bx ये ना, 2bx प्लस 2c² सही है। इसका y मिनिमम क्या होगा बताओ, y मिनिमम होगा -d/4 है, इसका मुझे मिनिमम ही चाहिए, तो मिनिमम क्या आ जाएगा, d बराबर होगा b² माइनस 4ac, ये क्या हो जाएगा 4ac माइनस b² बाय क्या आ जाएगा 4a। अब बताओ 4ac का मतलब क्या है, ये a यहाँ पर 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 1, और c का मतलब ये 2c² है, 2c² माइनस b² का मतलब यहाँ पर क्या है 2b², मतलब 4b² दिख रहा है, बाय 4 दिख गया, ठीक है। तो 4 2 8c² माइनस 4b² बाय 4, ठीक है, तब दिख ये इधर लिख लो, ये हो जाएगा 2c² माइनस b², ये आ गया, मतलब 2c² माइनस b², इसका जो मिनिमम वैल्यू हो गया y का क्या आ गया 2c² माइनस क्या होगा b² हो गया, ठीक है। अब मैं इसका मैक्स चाहता हूँ, इसका पॉइंट इसका कहता है gx इक्वल टू -x² माइनस 2cx प्लस b², इसका मुझे मैक्स चाहिए। अब वही चीज मैक्स, y मैक्स क्यों मैक्स है, क्योंकि यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, तो क्या हो जाएगा -d/4a, अब क्या लिखोगे b² माइनस 4ac, तो इसको पलटे में क्या आ जाएगा 4ac माइनस b² बाय 4a। अब बताओ 4a का मतलब यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट विथ -1, तो -1 कर लो। c का मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है b दिख रहा है, ये लिख सकता हूँ b² माइनस b² का मतलब क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर यानी 4c² बाय 4a का मतलब क्या दिख गया विथ -1, ठीक है, -1, तो क्या दिख गया इधर 4b² विथ माइनस 4c² बाय
4 विथ माइनस के साथ, इसको लिख सकता हूँ 4, इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लूँ, इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा लो, मतलब ये किसका आया, ये जी एक्स का है ना, ये जी एक्स का आया, और ये किसका था 2c स्क्वायर, ये किसका था भाई एफ एक्स का था, एफ एक्स का क्या है 2c स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको मिटा लो। अब बताओ ये जी एक्स क्या है आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एफ एक्स क्या है आपका 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मिनिमम एफ एक्स यहाँ पर क्या ग्रेटर देन जी एक्स है, तो लिख सकता हूँ इस केस में एफ एक्स जो है ग्रेटर देन क्या है जी एक्स है, तो एफ एक्स यहाँ पर क्या है 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये इधर आएगा क्या आ जाएगा, ये सी स्क्वायर, ये इधर आएगा क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर, ये उधर चल जाएगा क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और एक बात और मैं बता दूँ, जब भी सी बी और ए के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप उसको मॉड के रूप में उसको मानो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यदि ए बी सी के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ बताया नहीं गया है तो उसको मॉड के रूप में मानो। हो सकता है वो ए ग्रेटर देन 0, हो सकता है ए लेस देन 0, ठीक है, ये बात याद रखना। तो आप लिख सकते हो सी ग्रेटर देन कर सकते हो रूट अंडर 2b, ऐसे लिखना ये सही नहीं है। आप जब भी ऐसे लिखोगे मॉड ऑफ सी, ये ऐसे लिखना सही है, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, मॉड ऑफ सी क्या दिख रहा है इधर, ये तो दोनों सेम ही हो गया ऑप्शन, सॉरी ये तो ऐसे, ठीक है ऐसे, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब सी बी के बारे में कुछ पता नहीं, आप रूट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आप उसको मॉड का यूज़ करो, क्योंकि बी और सी के बारे में कुछ पता नहीं, हो सकता है सी पॉजिटिव हो सकता है बी निगेटिव हो सकता है बी पॉजिटिव हो सी निगेटिव हो, ठीक है। इसलिए मैंने इस मॉड का यूज़ किया कि आखिर सी आपके जब पॉजिटिव हो तो मोस्ट पॉजिटिव से खुलेगा। मैंने बता रखा था मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स लेस देन हो। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि जब सी बी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, देख लो कुछ पता ही नहीं गया, तो सी बी में सिर्फ रिलेशन का रहा निकालने के लिए, तो सी बी के बारे में कुछ बता नहीं रखा तो आप मॉड का यूज बिल्कुल करोगे, ठीक है। जैसे किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 दे रखा है इक्वल टू 0 तक है, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसको मैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर ये हो गया 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा हमको याद रखना है, ठीक है। ये आपके IIT 2003 के क्वेश्चन थे जो मैंने ग्राफिकल अप्रोच के द्वारा इस क्वेश्चन को दिमाग से सॉल्व करिए, ठीक है। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट के जरिए मैं फास्टली सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। देखो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ या कुछ मतलब क्या ना, मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ, हल्का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, स्टार्टिंग में ईजी लेना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि जैसे आप सीख रहे हो तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है ना। तो आपको धीरे धीरे करोगे तो आपको इस टाइप के हैबिट हो जाएगा। कुछ चीज़ का हैबिट होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। हैबिट में लाओ उस चीज़ क्वेश्चंस को तो ज़्यादा आप स्कोर कर पाओ, क्योंकि मुझे एग्जाम निकालना है, ठीक है। यदि अभी से ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्जाम आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। मुट्ठी का मतलब हो गया इस सब्जेक्ट वाइज आपके मुट्ठी में हो जाएंगे स्कोर, ठीक है। इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस में लो तभी आप कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं लिंक क्वेश्चन ले रहा हूँ, IIT JEE वेवजी सब चीज़ का मैं क्वेश्चन लेकर आपको दिखा रहा हूँ कि आपको किस टाइप से सॉल्व करने फास्टली। और आपको लग रहे हैं कि इससे बहुत टाइम लग रहा है, ट्रिक क्या होगा, ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। यदि आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप जो रियल में बनाया जाता है मैथ्स को वही आपके ट्रिक है, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओ बहुत सारे क्वेश्चंस को तो क्या होगा, आपके माइंड में खुद ट्रिक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वही आपके असली ट्रिक है, ठीक है, वही असली ट्रिक है। वो नकली ट्रिक पर बिल्कुल नहीं जाना। यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं जरूर आगे आपको बताऊंगा हर क्वेश्चन में। देखो ट्रिक क्या हो सकते हैं, ट्रिक हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको बेस क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी कुछ दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, तो ट्रिक हो सकता है एक्स को आप कुछ मान लो 1 2 3 4 मतलब उस चीज़ को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करो, ऑप्शन वाइज सेटिस्फाई करवा लिए तो वो आपके ट्रिक हो गए, ठीक है। बस वो भी एग्जाम निकालने का एक अच्छा तरीका है, तो वह मैं बाद में बताऊँगा जो किस तरह किस टाइप के क्वेश्चन को क्या पुट करें कि तुरंत आंसर आ जाए, बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो उस टाइप से मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूँ कि आपके बेस मौजूद कर रहा हूँ, बेस मौजूद है तो सब क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वालिटी क्वेश्चन, सॉरी मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप से भी क्वेश्चंस जनरली आपके पूछे जा रहे हैं, वेबजी में भी पूछा रहे हैं, जेईई मेंस में पूछा जा रहा है। पहला 5 + 2√6 का पावर x² - 3 प्लस यहाँ पर है 5 - 2√6 x² - 3 = आपके हैं 1 सॉरी 10 फाइंड x। इस टाइप से भी क्वेश्चन थ्रोली पूछे जा रहे हैं आजकल में वेबजी में पूछा जा रहा है, बिटसेट में पूछ दे रहा है, ठीक है, जेईई मेंस में पूछ दे रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिमाग में क्या रखना है, कैसे आप बनेगा। सबसे पहले 5 - 2√6 आपको जहाँ भी a प्लस कुछ मतलब c रूट b आ रहा है, a - b रूट c आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप करो क्या, उसको पहले सोचो कि आखिर ये क्या है, मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड कर देखो। यदि मैं इसको करूँ क्या, यदि 5 + 2√6 × 5 - 2√6 = 1 कर लूँ, क्या कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि मैं इसको यदि a + b मानूँ, इसको a - b मानूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 - 24 = 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल है, सीधी सी बात है। ये जो इसका रेसिप्रोकल ये इसका रेसिप्रोकल है, तो आप कर लो रेसिप्रोकल। क्या लिख सकते हैं 5 - 2√6 = 1/5 + 2√6, ठीक है। तो मैं इसको सीधा लिख लिया हूँ, मतलब 5 - 2√6 जो होगा 1/5 + 2√6 होगा, सीधी सी बात। अब मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, इसको पुट करूँ, ठीक है। तो 5 + 2√6 x² - 3 प्लस 1/5 + 2√6 का पावर x² - 3 = 10। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में भी बताया था, क्लास में बताया था कि जहाँ भी आपको कोई टर्म रिपीटेशन में दिख रहे हैं, रिपीट देख रहे हैं, आप उसको क्या कुछ मान लो, y मान लो, z मान लो, जो मन में आता है मान लो, अपना नाम ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लूँ, y मान लेता हूँ, ठीक है। लेट 5 + 2√6 को मैं y मान लेता हूँ, ये हो गए y, मतलब इसके पावर का भी, क्योंकि पावर भी तो सेम ही है दोनों में, तो y अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 1/y = 10, बस काम खत्म, यहीं पर काम खत्म हो गया इसका, खेला यहीं पर था, यहीं तक था इसको सोचने का, यही सोचने का था कि आखिर ये और ये क्या, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, y² - 10y + 1 = 0। अब d निकालो, तो d अब निकालोगे तो b² - 4ac, तो यहाँ पर b क्या दिख रहे हैं 10, -10 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, -4 × 1 × c का मतलब 1 ही है, ये 100 - 4 कितना आ जाएगा 96 आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, रूट निकाल लेता हूँ, चलो एक y1 जो भी है रूट, तो -b का मतलब क्या दिख रहा है -10 -10 और प्लस रूट 96 आ जाएगा विथ माइनस, ये y2 भी है, y कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो y1 + y2 क्या था 5 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2√6 होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2√6 होगा, सॉरी y प्लस है ना कोमा, तो y1 कितना आ जाएगा बताओ 5 + 2√6 आएगा, और y2 कितना आ जाएगा बताओ 5 - 2√6 आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, ये तो समझ में आ गया। अब क्या हो गया, y1 आपके कितने हैं, ये 5 + 2√6 का पावर x² - 3 = क्या है 5 + 2√6, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। अब ये बताओ, ये x² - 3 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, ये पावर 1 है। जब दोनों का बेस जब सेम इक्वल के फॉर्म में, तो पावर भी क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं, तो पावर क्या हो जाएगा इसका x² - 3 = 1, x² = 4, x का वैल्यू कितना हो जाएगा +-2 हो जाएगा, सही है। अब एक और बचा है 5 - 2√6 का, इसको लिख दो 5 - 2√6 का पावर क्या हो जाएगा, जो भी 1 है। अब ये क्या है रेसिप्रोकल इसका, इसको कर सकते हैं प्लस, यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ प्लस माइनस, क्योंकि ये यही तो इसका रेसिप्रोकल थी, माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है x² - 3 = -1, x² = -1 + 3, x² कितना 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा +-√2, तो ये इसके आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गए इसके आंसर, एग्जैक्ट आंसर हो गए। तो जहाँ भी इस टाइप से 2-3 बार मेरे हिसाब से जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है, कि किस टाइप से मैं सॉल्व करूँ। हो सकता है यहाँ पर आपको नंबर ना दे के आप ट्रेंडिंग में आ गया a b दे दिया जाए, a + b√c कर दिया जाए, और वहाँ पर a b - c² दे दिया जाए, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने टाइप बता दी किस टाइप का क्वेश्चन, ओके। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन में कि द इक्वेशन
x माइनस टू बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू 1 माइनस टू बाई एक्स माइनस वन, ठीक है, ये माइनस वन। सबसे पहले ऑप्शन है ए नो रूट, ऑप्शन बी वन रूट, ऑप्शन सी टू इक्वल रूट। सबसे पहले बहुत सारे जो है इस क्वेश्चन में कुछ सोचेंगे नहीं, अच्छा ये माइनस टू एक्स बाय माइनस वन है, इधर चला गया था प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस कट गया तो एक्स बराबर इसके, मतलब ऐसे सोचा जाएगा, मतलब टू बाई एक्स माइनस वन बराबर वन माइनस टू माइनस एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन आ गया, टू बाई एक्स माइनस वन विथ माइनस और प्लस टू बाई एक्स माइनस वन, कट गया तो एक्स बराबर क्या हो गया वन। तो क्या इसके एक्स बराबर वन आंसर होगा? नहीं, इसके एक्स बराबर वन आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसके कोई भी रूट नहीं होंगे, ये भी आपके पूछा जा चुका है, इसके कोई रूट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एक बात और बता रहा हूँ कि जो भी x के वैल्यू आपके निकल रहे हैं, यदि वो x जैसे किसी क्वालिटी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन है, यदि कोई भी क्वेश्चन के x जैसे टेन थीटा सेक्टा कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके आपके जो भी रूट्स निकल रहे हैं या थीटा का वैल्यू कुछ भी निकल रहा है, यदि वो थीटा का वैल्यू है वो वैल्यू यदि उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो वो उसका वैल्यू नहीं हो सकता, नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि x बराबर x माइनस एक्स इक्वल टू वन पे ये डिफाइन नहीं हो पाएंगे। देखो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो x बराबर वन तो निकल रहा है, लेकिन इस x बराबर वन पे ये डिफाइन नहीं है, इसके लिए इसका क्या आंसर है? नो आंसर, इसका आंसर नो रूट्स हो जाएगा। क्या आंसर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाओगे, इसलिए ये दिमाग रखना कि जो भी आपके x के वैल्यू निकल रहे हैं, जैसे आपको टेन थीटा प्लस सेक्टा कुछ है, थीटा का वैल्यू पाई बाई टू आ रहा है, पाई बाई फोर आ रहा है, दो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर पाई बाई टू आ रहा है, एंड क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, क्या पाई बाई टू उसमें पुट करोगे? नहीं पुट कर सकते, क्योंकि टेन थीटा पाई बाई टू पर क्या होता है? अनडिफाइन होता है, इसलिए पाई बाई टू उसकी सेटिस्फाई वैल्यू नहीं कर पाएगा, इसलिए पाई बाई टू उसका आंसर नहीं हो सकता है। सिमिलरली एक्स बराबर वन है निकला, तो एक्स बराबर वन क्यों नहीं होगा इसके रूट? इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स इस पर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, और वन बाई जीरो क्या होता है? अनडिफाइन होता है, सीधी सी बात माना गया, अनडिफाइन माना गया, इसलिए से क्या हो गया? कोई भी रूट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करता हूँ, ठीक है। मैंने क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स भी बता दिए, ग्राफ पर प्रैक्टिस में भी मैंने भरपूर करवा दिए, इससे पहले भी मैंने भरपूर प्रैक्टिस करवाया, ठीक है, वेबजी जेई मेंस और जो भी आपके एग्जाम्स आप दे रहे हो, ठीक है ना। तो अब आगे मैं जो भी आपके क्वाड्रेटिक का लेक्चर बच रहा है उसको मैं लाऊंगा अच्छे से, और अच्छे से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। जो भी आपको डाउट कुछ भी हो रहा है कि सर यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा छूट रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है। ओके बाय, दैट्स ऑल।